अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट सुहिरा तारिक और मेरी तरफ से आप सबको इस नई एपिसोड में खुश आमदीद। कोशिश करूंगी आज की एपिसोड में आप लोगों को हंसा सकूं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं और आप लोगों का अगर मूड किसी वजह से ख़राब हुआ हुआ है, अगर आप थके हुए हैं काम करके, स्कूल कॉलेज से आके, तो शाम का टाइम होता है कि इंसान थोड़ा सा चिल करता है और कई सारे लोग जो होते हैं वो बाहर जाना प्रेफर करते हैं। कई सारे लोग जो हैं वो टीवी ऑन करके, मोबाइल ऑन करके, चाय या कॉफ़ी के कप के साथ बैठकर उस चीज़ को, उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं या रिलैक्स होते हैं, दिन भर की थकान उतारते हैं। और आज हम आ गए हैं मुल्तान के एक तालीमी इदारे में। ये निजी तालीमी इदारा है। यहाँ पर हमें मिलेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा फ़न करेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। आइए आपको स्टूडेंट्स की तरफ लेकर चलती हूँ और उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हैं बड़ी अच्छी सी प्यारी सी कुछ लड़कियाँ। इनके पास चलते हैं और इनसे कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कुछ आपको सुनवाते हैं, कुछ खुद इनसे सुनते हैं और कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दुआ सईद। दुआ, सबको दुआ ही देती हूँ। हाँ जी। और आपका नाम? बरीरा रहमान। बरीरा, मुझे लगा कहेगी बिरयानी। बरीरा का क्या मतलब होता है? परहेजगार। परहेजगार, ठीक है। किससे परहेज़ करती हैं? हर चीज़ से। कैसे परहेज़? मतलब अच्छी चीज़ों का अडॉप्ट करती हैं, बुरी चीज़ों को परहेज करती हैं। तो अच्छी बात है। और बताएं, लाइफ कैसी चल रही है? क्या चल रहा है लाइफ में? क्या करती हो? एकदम मस्त लाइफ चल रही है, बस स्टडी हो रही है और अभी तो सब कुछ अच्छा है, आगे देखें। चलिए, अल्लाह करे आगे भी अच्छा ही रहे। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। क्या पढ़ी हो? FSCOT, मतलब क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर। ओह ठीक है, यानी तुम मैट्रिक के बाद सीधी जो है ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई। हाँ जी ना। बहादुर है यानी आप। जी बहुत बहादुर हूँ। हाँ जी। मुझे खुदा ना खास्ता एक्सपीरियंस हुआ है ऑपरेशन थिएटर में? नहीं, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम क्लास भी अब ले रही हूँ। क्यों चूज़ किया आपने ये फील्ड? अच्छा लगा था। क्या अच्छा लगा था? ऑपरेशन थिएटर? हाँ जी। इससे इंसान ज़्यादा मजबूत होता है ना बाहर जाने में। मुझे फील्ड अच्छी लगी थी इसलिए। तो और आप क्या कर रही हैं? मैं FSC डेंटल। जी। FSC डेंटल, ये कौन सी डिग्री है? क्या सब्जेक्ट है? इसका क्या स्कोप है? इसमें क्या होता है? तफसील से बताएं। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अंदर डेंटल हाइजीन टेक्नीशियन बेसिकली ये कोर्स है। इसके अंदर हम मतलब लाइक दांतों को ट्रीट कर सकते हैं, उनकी रूट कैनाल, दांत को निकालना और लगाना, मतलब ये सब प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है। इट मीन्स कि ये डेंटिस्ट के इक्वल है ना? तो कितने टाइम का कोर्स है? ये 2 इयर्स का कोर्स है। 2 इयर्स का कोर्स। यानी जो लोग डेंटिस्ट नहीं बन पाते हैं, मतलब वहाँ एडमिशन नहीं ले पाते, तो उनको ये फील्ड चूज़ करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जो BTS है उसका मेरिट भी बहुत हाई है। तो ये लाइक टेक्नीशियन आ जाते हैं, आप डॉक्टर को असिस्ट करवा सकते हैं ये कोर्स करके। अपना क्लिनिक नहीं बना सकते आप? नहीं, अपना नहीं कर बना सकते, बट किसी डॉक्टर के साथ करके तो आप अब कर। कोलैबोरेशन में या उनके साथ में? जी बिल्कुल। ठीक है, गुड हो गया। तो मुझे ये बताएं कि क्या आता है आप? सब कुछ आता है। ठीक है, तो हमें क्या सुनाएंगी आप? मैं अभी आपको गाना सुनाऊंगी। गाना सुनाएंगी? चलें जी, हम सुनेंगे आपकी खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत सा गाना। सूरत आवाज़। कोई नहीं था मेरे साथ में रोने को, आईने में बैठा गोरू था बस। कहते थे लोग तेरे बस की नहीं था, मेरा दिल भी नादान था, मान था सच। कोई नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती, कहता है आईना, कहते हैं सच। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है प्रोमो देख। मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे। बड़ी बातचीत मैंने देखा था बहुतों को, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री में लोगों को। बस इतना ही होता है। किसको इनडायरेक्टली कह रही थी? जिसको कह रही है उसको समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये गाना नहीं था, रैप थी ना? रैप ज़्यादा आपको पसंद है? मतलब जो भी आ जाए मैं सब कुछ कर लेती हूँ। कोई गाना आता है? कोई और सैड गज़ल? हाँ, सैड सॉन्ग आते हैं। हैरान हूँ कि कुछ भी ना मांगूं कभी मैं, जो तुम मेरे हो। ऐसा हो क्यों कि लगता है हासिल सभी हैं, जो तुम मेरे हो, जो तुम मेरे हो। तो मैं कुछ नहीं चाहूँ दुनिया से, और तुम हो ही नहीं,
तो मैं जीना नहीं चाहूँ दुनिया में, और नज़रों में मेरे एक जहाँ जहाँ तू और मैं अब साथ हैं, और वहाँ कोई नहीं, एक तू और मैं ही हैं। अरे आओगे कैसे आओगे, तेरी मेरी ये राहें यूं जुड़ी हैं, इन राहों में ही जो तुम आए कभी, तो मैं क्या ही कहूँ बर्बाद ये जो तुम मेरे हो। पूछे तू कि तुझ में मैं क्या देखता हूँ, जब चारों तरफ आज कितने ही सारे नज़ारे हैं। जाने न दूँ खुद को यूँ ना जाने क्यों नज़रों से मेरी यहाँ, देखो ना खुद को ज़रा, देखो ना जुल्फ़ों से, कैसे जुल्फ़ों से तेरी छुपती प्यारी प्यारी सी मुस्कान है, और नज़रें झुकी और नज़रें उठी, तो मैं क्या ही कहूँ बर्बाद ये जो तुम मेरे हो। बहुत ज़बरदस्त। और जब गा रही थी ना, दिल कर रहा था गाती रहो, सुकून मिल रहा था तुम्हारी आवाज़ से। थैंक यू मैम, थैंक यू। कब से गा रही हो? खुद ही गाती हो या मतलब? गाती हूँ घर में खुद। अच्छा, आप मुझे बताएं आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप क्या करती हैं फ्री टाइम जब होता है आपके पास? मैं क्राफ्टिंग करती हूँ, पेपर की चीज़ों पेपर से चीज़ें बनाना। वेरी नाइस। तो क्या क्या बनाया आज तक आपने? मैंने काफ़ी सारी स्केचिंग्स भी की हैं, डॉल्स बनाई हैं और काफ़ी कुछ स्केच किया है। क्राफ्टिंग में भी बॉक्स बनाया था, कैंडी लाइट बॉक्स, और इस टाइप की काफ़ी चीज़ें बना लेती हूँ। तो अपने लिए बनाती हो, फ्रेंड्स के लिए, या कस्टमाइज़ कोई करवाना चाहे इसको बिज़नेस की तरफ लेके जाओगी या बस अपनी हॉबी है आपकी? नहीं, बस ये मेरी हॉबी है, बिज़नेस की तरफ नहीं। वैसे गिफ्ट कर देती हूँ, अपने लिए बना लेती हूँ बस समथिंग। जब बर्थडेज़ और इवेंट्स होते हैं फ्रेंड्स के, तो आप अपने हाथों से बनाती हैं उनके लिए? जी जी बिल्कुल। मेरी भी ऐसी दोस्त होती है यार। आप कहीं मैं आपको भी गिफ्ट करूँगी। माय गॉड, ठीक है, मैं जाते हुए बर्थडे बता के जाऊँगी, नहीं फिर मेरे लिए। श्योर। मुझे याद आ गया, हमारा सवाल ये है कि वो कौन सा लफ्ज़ है जिसके शुरू में जो है वो रोशनी होती है और इख्तिताम पे अंधेरा छा जाता है। एक ऐसा लफ्ज़ है उर्दू का कि जिसके शुरू में रोशनी होती है और इख्तिताम पे अंधेरा। एक लफ्ज़ है उर्दू का। तुम भी बादाम खाया करो ना, तो जवाब आएगा। हम बादाम खाएंगे फिर आप रिप्लाई कर देंगे क्या? हाँ, ये भी ठीक है, सोचो फिर भी थोड़ा बहुत कि रोशनी और अंधेरा किस लफ्ज़ से बनता है। रोशनी के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ होता है उर्दू में? उर्दू में चीज़ से होती है मतलब? रेवा रोशन छुट्टियाँ नहीं, रोशनी। रोशनी किन चीज़ों से होती है? सूरज। सूरज कब निकलता है? और अंधेरा? दिन रात। ओह माय गॉड, कितनी इंटेलिजेंट लड़की। जवाब क्या हुआ? दिन और रात। दिन और रात, ये जवाब हुआ। अच्छा, बहुत मज़ा आया आप लोगों से सवाल करके। कुछ एंड में सुनाना चाहोगी? शेर सुनाऊंगी मैं आपको। मेरे लिए? हाँ जी, आपके लिए। ये कब कहती हूँ कि तुम मेरी हो जाओ, ये कब कहती हूँ कि तुम मेरी हो जाओ, बस इतना दिख जाओ कि आंखों का गुजारा हो जाए। ओह माय गॉड, क्या बात, कमाल हो गया। थैंक यू सो मच, आप दोनों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलते हैं हम मज़ीद लोगों के पास और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? My name is Sumbar and I read in class FSC Nursing. नाइस, गुड। अच्छा, और आपका नाम? चित्रा। खिजरा का मतलब बताओ मुझे। चित्रमुंदहा। सिदरा नाम है, खिजरा है? सिदरा नाम है। अच्छा, सिदरा कैसी हो, ठीक हो? पहले होता था ना FSC ओनली मेडिकल, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, अब कितनी सारी फील्ड्स आ गई। Yes. आपको कैसे पता चला कि ये फील्ड भी है, मुझे यहाँ आना चाहिए, ये मेरा इंटरेस्ट है, मुझे ये बताओ कैसे आई? मेरा इंटरेस्ट था कि मैं मेडिकल के शोबे में जाऊं, ठीक है। और हमने बहुत सारे
दाखिला तो हमारे कब का रिज़ल्ट आया हुआ है 8वें महीने का, लेकिन हमें ना कोई मिल नहीं था रहा अच्छा। माय फादर हैज़ बीन डाइड और हम अपने मामू के घर रहते हैं और उन्होंने हमें सारा ढूंढ के दिया कि आप किधर जाओ। उनकी बेटी ने फार्म डी किया हुआ है और उन्होंने हमें इसलिए इधर भेजा, पहले भी इधर आए थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपके कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहनें, आप बड़ी हैं छोटी हैं? दरमियान में। दरमियान में, मिडिल चाइल्ड हैं जी। और अम्मी भी साथ रहती हैं वहीं मामू की तरफ रहती हाँ हैं? जी। अच्छा, इसका मतलब है आपके मामू बड़े कोऑपरेटिव हैं, है ना? तो मतलब आपको है कि आपने पढ़ लिख के कुछ बनना है, ऐसे जी जॉब वगैरह करनी है? जी। चलिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आप क्या पढ़ रही हैं? FSC नर्सिंग का। ठीक है, गुड हो गया। कुछ आता है? कोई शेर आता है? आता है ना? शेर आते, चलो जी, सुनेंगे शेर सुनेंगे। हमें पत्थर से न मारो ना कंकर से मारो, हम खुद ही मर जाएंगे मुर्शद, हम बस एक आंख तो मारो। ओह, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और ब्रेक में आपने अपने छोटे मोटे काम कर लिए होंगे। अब तो अब दोबारा से स्क्रीन की तरफ वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों के लिए ही मौजूद हैं और आप लोगों को हंसाने के लिए और आपको हमारी यूथ से मिलवाने के लिए, हमारे जो मुल्क के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ उस सेंस में कि मतलब नौजवान लड़के और लड़कियाँ जो हमारी यूथ है, हमारे कौम का मुस्तकबिल है, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा। अरीबा। और आपका? फातिमा। ठीक है, तो कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताओ, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? अच्छा ही जा रही है ज़िंदगी। अच्छा जा रहा है जी। ये बताओ कि आपने ज़िंदगी से क्या सीखा है? ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है और मैं सीख के आई हूँ। ज़िंदगी मुश्किल है? जी, कैसे? बहुत से मैम कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मैंने टीचिंग की है, टीचिंग के बाद ही मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया दोबारा। जी, मैं खुद आई हूँ यहाँ तक। बड़ी बात है। तो आपकी जर्नी मैं सुनना चाहूँगी, मुझे बताओ तफसील से थोड़ा सा। मैम, मैं अपने मामू लोगों के घर रहती हूँ। उन्हीं में मैंने अपनी पढ़ाई के लिए अपनी पहले टीचिंग स्टार्ट की थी। 1.5 साल तक मैंने टीचिंग की है, फिर ही मैं अपनी पढ़ाई के लिए आगे आई हूँ। पहले आपने क्या पढ़ा हुआ था जब आपने टीचिंग? मैंने मैट्रिक की हुई है। जी। मैं टीचिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा है। तो फैमिली में कौन कौन है? अम्मी, अबू, बहन, भाई? जी हैं, लेकिन वो गाँव होते हैं, उनके लिए मैंने कुछ करना है। कितने बहन भाई हैं? मेरे 4 बहन भाई हैं। इंशाल्लाह। और आप कौन से नंबर पे हैं? मैं पहले नंबर पे हूँ। सबसे बड़ी हैं, तो इसलिए आप में ज़िम्मेदारी है ना? यस। तो आप जब पढ़ा रही थी, टीचिंग कर रही थी, तो आपने कैसे सोचा कि यार नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना, आगे जाना है, कुछ और करना है? मैम, मैंने नर्सिंग करनी थी, मेरा शुरू से शौक़ था नर्सिंग करने का। हाँ आप जी। पीछे कहाँ से हो? मैं जामपुर से हूँ। ये कहाँ पे है? सिंध में है? पंजाब में है। माई नॉलेज बैड। के पीछे, डीजी खान के पीछे है। डीजी खान वाली साइड से। वहाँ तो मैंने सुना है कि ख़वातीन के बाहर जाने पे और पढ़ने पे काफ़ी पाबंदियाँ वगैरह होती हैं। होती है मैम, लेकिन कोई कोई घर जो ठहरते हैं हमारे लिए, स्टैंड लेते हैं। स्टैंड आपकी फैमिली? जी जी। तो ये कितने अरसे का आपका कोर्स है? मेरा 2 ईयर का है। वापस वहीं जाएंगी जामपुर? जी। वहाँ जाके जॉब करनी? जी, इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह आपको कामयाब करे। आप बताएं कि आपने क्या सीखा है लाइफ से? लाइफ बस ठीक है, चिल चल रही है। ये अच्छी बात है। तो आप कहाँ से हैं? मैं दौलत गेट। सुल्तान से हो? दौलत मिलती है? हाँ, मैं ना दौलत गेट में तो जब भी सुनती हूँ कि यहाँ दौलत मिलती है, कभी मिलती हो? पूछा है किसी से कभी? नहीं, खुद ही लेनी पड़ती है। दौलत कैसे आती है, मुझे ये बताओ ज़रा। मेहनत करने से। पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं फिर भी दौलत नहीं आती। स्किल्स भी होने चाहिए ना, अक्ल की भी ज़रूरत है साथ साथ। और सेविंग्स भी ज़रूरी होती है। अच्छा, आप भी BS नर्सिंग कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप? मैं MLT, कि क्या होता है? मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसके ये सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? आप लोग क्या सीखते हैं? काम करना होता है, जैसे टेस्ट वगैरह होते हैं, यूराइन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, तो वो सारे टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। तो आपको सारे टेस्ट के नाम याद हैं? नहीं, कुछ कुछ है, अभी तो स्टार्टअप लिया है ना, अभी स्टार्ट किया तो कुछ कुछ।
गया। तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ किताबें पढ़ते हैं या प्रैक्टिकल भी सीखते हैं? मैम प्रैक्टिकल अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, बट हो जाएगा स्टार्ट। हो गया। कोई शेर आता है दोनों को? हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं। बस आगे गाना। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम ज़रा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम ज़रा सा रूठा हुआ है। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। एक सवाल है, उसका आपने देना है जवाब। आपने बताना है कि उर्दू का वो कौन सा लफ्ज़ है जो शुरू में रोशनी और इख्तिताम पर अंधेरा हो जाता है। ऐसा लफ्ज़ जिसको जब हम बोलते हैं ना, ठीक है ना, तो उसके शुरू में ना रोशनी होती है और जब एंड होता है तो अंधेरा हो जाता है। एक ऐसा लफ्ज़ है। दिन रात कैसे? दिन में उजाला होता है और रात में अंधेरा होता है। मुझे लगता है सुन लिया था जवाब। नहीं नहीं तो यार बड़े ज़हीन बच्चे हो आप। चलो एंड में कोई मैसेज देना है आपने फैमिली को, किसी को भी? फैमिली को ये मैसेज देना है कि फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सपोर्ट के बाद ही मैं यहाँ पे आई हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स अब चलते हैं हम मज़ीद स्टूडेंट्स के पास और हम उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं एक और लड़की, खातून और सिनफ़े आहन और क्या कहते हैं लड़कियों को, सारे नाम लड़कियों के हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ताबिंदा। ताबिंदा। यार ये ताबिंदा जिनका नाम होता है ना, वो बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं, नाम की तरह खुद भी ताबिंदा हो जाती हैं। आप भी हैं। ताबिंदा का मतलब क्या होता है? रोशन। रोशन सितारा। सिर्फ रोशन। सिर्फ रोशन। तो बन जाओ ना सितारा, अगर मतलब बनने में क्या है? क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और लाइफ कैसी चल रही है? बस स्टडी स्टार्ट किया अब, तो वही कंटिन्यू करें। क्या पढ़ी हो? LHV। लेडी हेल्थ विजिटर। यस। कैसी फील्ड है? कैसा पाया आपने इस फील्ड को? क्या बताना चाहेंगी वो लोग जिनको LHV के बारे में नॉलेज नहीं है या गलत नॉलेज है उस फील्ड से रिलेटेड, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? कुछ भी फजूल नहीं होता, हर फील्ड में कुछ ना कुछ तो होता है। अब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ है। ऐसे लोग कहते हैं नहीं जी इसमें ये है इसमें वो है। तो आप कहाँ से हो? मुल्तान से ही हूँ। मुल्तान किस एरिया से हो? ये तकरीबन गुलगश्त वाली साइड से। अच्छा, गुलगश्त वाली साइड से। मैंने कहा शायद किलोमीटर में बताने लगी है। नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आप इस इंस्टीट्यूट में कैसे आई हैं, कैसे पता चला था कि ये डिग्री हो रही है, मुझे लेनी है, और यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, एनवायरनमेंट कैसा है, सब कुछ बताएं। मेरा तो कोई आइडिया नहीं था। मीन कि भाई के लिए बाबा एडमिशन करवाने आए थे, फिर उन्होंने देखा भाई इंस्टीट्यूट अच्छी है तो उन्होंने कहा आप भी यहीं पे कर लो। बाकी एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ पे, इन्वायरमेंट भी यहाँ पे पढ़ते हैं? यस। वो क्या पढ़ रहे हैं? FSC नर्सिंग। FSC नर्सिंग। और आप LHV? जी। दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं? जी। तो भाई यहाँ पे हर वक्त नज़र रखते हैं या आपको हंसने खेलने देते वो अपनी क्लास में होते हैं, मैं अपनी क्लास में। हैं? तो शिकायतें वगैरह तो नहीं लगाते एक दूसरे के घर जाके कि हाँ? नहीं लगाते? नहीं। तो भाई बड़ा है आप बड़े? भाई बड़ा है। आप छोटी हैं? कितने बहन भाई हैं? 3। है। ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ आता है? कोई शेर आता है आपको? सवाल करूँ मैं आपसे? सवाल भी कह रही है, रहने दो, शेर भी नहीं, मैं क्या करूँ फिर? आप मुझे कुछ बताओ, कुछ कहना चाहोगी, किसी को कोई पैगाम देना हो? नहीं। मैं आपको एक लाइन देती हूँ छोटी सी, उसको आपने ना 3 दफ़ा बस तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है? आपने कहना है कि कच्चा पापड़, पका पापड़, पका पापड़, कच्चा पापड़। कच्चा पापड़, पका पापड़, पका पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पका पापड़, पका पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पका पापड़, पका पापड़, कच्चा पापड़। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, तो हमारे साथ होंगे कुछ और लोग।
वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अंदर थे हम, अब बाहर आ चुके हैं। मैंने सोचा शाम का टाइम है, थोड़ी सी हवा ले लेनी चाहिए बाहर की, क्योंकि बाहर की जो एनर्जी होती है, जो पॉजिटिविटी होती है स्पेशली प्लांट्स में, वो आपकी पूरे दिन की स्ट्रेस को ख़त्म कर सकती है। तो आप लोग भी जब हमारा प्रोग्राम देख लेंगे, जब फ्री हो जाएंगे या ब्रेक में, एक आधा चक्कर घर के बाहर या छत पे ज़रूर लगा के आएँ। आपको थोड़ा सा अच्छा फ़ील होगा, लेकिन उसके साथ ही आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी सोच के साथ जाएंगे, अगर दिमाग में नेगेटिव थॉट्स के साथ वॉक कर रहे होंगे तो फिर मज़ा नहीं आता। ये थोड़ा सा ज्ञान हो गया है। अब हम चलते हैं, हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, इनके पास चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम। और आपका? अलीम आबिद। अलीम आबिद। अलीम आबिद, ठीक है। क्या हाल है, कैसी चल रही है लाइफ? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि आपकी माशाल्लाह से आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया, आपकी भी। चलिए, थैंक यू। तो आप अपनी आवाज़ का कहीं फ़ायदा उठाते हैं, कहीं जादू जगाते हैं अपनी आवाज़ का? इससे कोई बेनिफिट होता है कुछ? नहीं, अभी तो कोई बेनिफिट नहीं ले रहे। ठीक है, सही। कभी रोब जमाया हो बोल के? नहीं किया? नहीं, बस ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। प्यार से मान जाते हैं लोग बात। जी। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ FSC RIT कर रहा हूँ। RIT क्या होती है? रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे, MRI और ये जो एक्सरेज की सारी मशीन्स होती हैं उसका डिप्लोमा कर रहा हूँ मैं। जो एक्सरेज करते हैं वो आप लोग होते हैं? जी जी बिल्कुल। आप क्या करते हैं? FSC नर्सिंग कर रहा हूँ। नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है कि मेल और फीमेल दोनों इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं। कैसा पाया आपने नर्सिंग की फ़ील्ड को? बहुत अच्छा पाया। क्या अच्छा है इसमें? आपकी फ़ील्ड कैसी है? इसकी अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगियों में? इसमें हम जो मतलब कि गरीब लोगों की खिदमत करते हैं, खिदमत कर सकते हैं और उनके साथ अच्छा। मेरे ख्याल से तो हॉस्पिटल्स या हमारी हेल्थ की फील्ड जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ के बगैर चल ही नहीं सकती। खाली डॉक्टर्स जो हैं वो तो ट्रीटमेंट नहीं करते ना, तो आप लोग करते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तो प्रैक्टिकल कितना सीखते हो यहाँ पे? क्या सिर्फ किताबें से ही याद करवाया जाता है या प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं? नहीं, इधर लैब्स हैं तो लैब्स में भी होता है प्रैक्टिकल। आप बताएँ। यहाँ पे प्रॉपर लैब्स बनी हुई हैं जिसके अंदर जैसे जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ते रहते हैं उस हिसाब से हमें प्रैक्टिकल्स भी करवाते रहते हैं। यानी कि चीज़ें बताते हैं कि जैसे थ्योरी के अंदर होता है कि ये चीज़ हमने पढ़ाई है तो प्रैक्टिकल भी उसका करके दिखाते हैं। जी। तो मुझे ये बताएं, आजकल जो फ्लड वाली सिचुएशन चल रही है, आप लोगों को पता होगा, खुदा ना खास्ता अगर उसमें कुछ नुकसान हो जाता है या ज़रूरत होती है और आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोगों ने जाना है और वहाँ जाके वॉलंटियरली सर्व करना है, तो आप लोग तैयार हैं उस चीज़ के लिए? जी बिल्कुल। जैसे कि आपको मालूम है मेडिकल की जितनी भी फील्ड है उसका कोई भी शख्स मुआवजा नहीं दे सकता, तो आवाम की खिदमत के लिए मेडिकल की फ़ील्ड बनी है। जो भी डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, वो आवाम की खिदमत ही कर रही होती हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जो भी ये तो अब अल्लाह की तरफ से अजाब आ जाता है ना, जैसे फ्लड आ गया, कोई मसला बन जाता है अल्लाह की तरफ से, तो आफत। जी बिल्कुल। तो जितने भी ये नर्सेज मेडिकल के फील्ड के अंदर बंदे होते हैं ये ज़रूर सर्व करने जाते हैं। सही है, तो इस पे हम आप लोगों को सलाम भी पेश करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या करना है आगे जाके? जॉब करनी है, अपना कोई क्लिनिक वगैरह बनाना है, क्या करना है? इसके बाद 4 साल का कोर्स है BS नर्सिंग, ठीक है। वो करेंगे, फिर उसके बाद जॉब करेंगे। ये हो गया। तो कहाँ से हो आप? मैं बिहाड़ी से हूँ। बिहाड़ी से हो जी? यहाँ हॉस्टल? जी कॉलेज में। तो मुझे ये बताएं कि हॉस्टल लाइफ कैसी है? काम खुद करने पड़ते हैं सारे? जी। क्या क्या? कपड़े वगैरह धोने पड़ते हैं। धो लेते हो? वो सामान बांध के नहीं हर हफ्ते घर जाते कि अम्मी ये ले मैं आ गया हूँ कपड़े धोए में? और आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ अपने आप को फ्यूचर में देख रहे हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं? मेरा इस वक्त तो प्लान है ये डिप्लोमा करने के बाद BSc करेंगे इंशाल्लाह 4 साल की। उसके बाद आउट ऑफ कंट्री मूव होने का प्लान है कि वहाँ आउट ऑफ कंट्री जाके फैमिली वगैरह सेटल करें। तो कौन सी फैमिली? शादी के बाद वाली फैमिली? नहीं, अभी जो फैमिली है, अम्मी अबू बहन? जी सोच है आप? जी। तो ये बताएं, एक सवाल कर लूँ आप लोगों से, आसान सा है। ये बताएं कि उर्दू का ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसको जब हम बोलते हैं तो शुरू में रोशनी होती है और एंड में अंधेरा हो जाता है? बोलने पे शुरू में रोशनी और एंड में अंधेरा, जैसे रोशनी और अंधेरा।
जस्ट लाइक दैट। तो रोशनी और अंधेरा हो गया ना, और इसके अलावा बड़ी नेचुरल चीज़ है, रोज़ होती है। सुबह और शाम, उजाला और शाम। थोड़ा सा करीब हो, थोड़ा सा करीब हो, थोड़ा सा और दिमाग। आप बताएं। नहीं, सुबह शाम और क्या होता है इस जैसा? रोशनी को उजाला भी कहते हैं, दिन रात। देखेंगे अब दोनों में से किसका ठीक है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम करते हैं मज़ीद लोगों से बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मौज़िम रज़ा। और आपका? मोहम्मद आज़म। आज़म और मौज़िम मिलते जुलते नाम? जी मैम। जुड़वा भाई तो नहीं? नहीं मैम। पेन आपने इधर छुपाया हुआ, पेन अब बड़ा ख़ास है, मतलब कि कोई गुम ना हो जाए। यही तो है। यही है मतलब पेन ही से तो सब कुछ है। ये पहचान है वो तालिब इल्म की, पता चलेगी। ये बात कमाल की बात है। तो आप तालिब इल्म हैं किस क्लास के? 11th RIT क्या है? रेडियोलॉजी। कैसे आपने सोचा कि आपको इस तरफ आना चाहिए और ये काम सीखना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए? कैसे सोचा आप? मेरा माइंड था और माइंड तो सबका होता है। आपके माइंड में कुछ था? जी मैम। और ये मुझे अच्छा भी लगता है। लोगों ने मुझे कहा कि ये अच्छा है और मेरा भी इसके मुतालिक बहुत अच्छा इरादा था ये रखने का। किसी ने किया हुआ फैमिली में, दोस्तों में? जी मैम, मामू हैं। अब कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? आप और किसी को कहेंगे कि वो इस तरफ आएँ? जी मैम, अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। वो आपको चाहिए कि आप इसमें एडमिशन लें, बहुत अच्छा ही है कोर्स। और आप बताएं, आप क्या करते हैं? मैं FSC नर्सिंग भी कर रहा हूँ और B कैटेगरी भी। B कैटेगरी क्या होती है? ये मेडिकल स्टोर के लिए होती है। बताएं ना थोड़ा सा, मुझे नहीं पता ये क्या होती है। मैम ये होता है मेडिकल स्टोर के लिए। आप अगर लाइसेंस होल्डर हैं, आप अपना लाइसेंस रेंट पे भी दे सकते हैं और आप अपनी फार्मेसी भी खोल सकते हैं। तो जस्ट लाइक ये फार्मेसी जैसे B और D फार्मेसी होती है, वैसे ही होता है ये? आपका लाइसेंस कितने में बिकता है? लाइसेंस तो मैम इतना कोई ख़ास नहीं, मंथली को 10,000 15,000 मेडिकल स्टोर का जो है आजकल। चलो, लेकिन कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। तो ऐसा अगर आप जिसको लाइसेंस दें उसे कुछ आता ही ना हो तो आपको डुबो दे? मेरा अपना माइंडसेट है बनाने का। आपने मेडिकल स्टोर ओपन करना है? क्या करना है आगे? आगे जाके क्या करना है? मैम अभी राइट नाउ भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं उसमें पार्ट टाइम वर्क करता हूँ। ज़बरदस्त। तो इस कॉलेज का, इस इदारे का तजर्बा कैसा जा रहा है? मैम क्योंकि हमारी थोड़ी पर्सनल रेफरेंस भी थी इस इदारे से, ताल्लुकात भी थे मतलब यहाँ के सर से, तो इस बेस पे भी बाकी भी गए हैं, बाहर भी गए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा इन्वायरमेंट मुझे अच्छा लगा है। प्लस यहाँ LHV भी हो रही है इसलिए भी। ठीक है, आपका क्या ताल्लुक है LHV? मेरी सिस्टर है। अच्छा, आपकी सिस्टर LHV करी हैं तो आपने कहा दोनों यहीं साथ पढ़ लेंगे, ये फ़ायदा हो रहा है। जी, ज़बरदस्त बात है। तो ऐसे भाई बड़े अच्छे होते हैं जो साथ में बहनों को भी पढ़ाते हैं, उनका भी वो करते हैं, है ना? तो आपके ख्याल में लड़कियों की तालीम ज़रूरी है? बिल्कुल क्यों ज़रूरी? औरतें जो है ना वो मुआशरे की तहज़ीब और सकाफ़त के लिए ज़रूरी हैं, उनकी तालीम ज़रूरी है। क्योंकि अगर औरतें नहीं पढ़ी लिखी होंगी तो जो मुआशरा है ना वो तरक्की की राह पर गामज़ा नहीं है उसको। और आप बताएं। मैम तकरीबन पाकिस्तान में 50 to 60% फ़ीमेल्स ऐसी हैं जो घर में हैं, जो किसी भी फील्ड में नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में नहीं है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। जी, तो आप चाहते हैं औरतें जो हैं वो सर्व करें? जी। और आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों से एक मैं सवाल करूंगी, उसका आपने जवाब देना है। आपने बताना है कि ऐसी कौन सी उर्दू का लफ्ज़ है जिसको हम शुरू में बोलें तो दिन होता है और एंड में बोलें तो अंधेरा छा जाता है। जैसे रोशनी और अंधेरा, जस्ट लाइक दैट। रोशनी और अंधेरा उर्दू का लफ्ज़ जिसे हम बोलें तो शुरू में रोशनी, एंड में अंधेरा। ओह नो। उजाला और तारीकी। उजाला और तारीकी नहीं, इसे मिलता जुलता है। शब रोज़। तो बहुत मिलता जुलता है। आसान अल्फाज में क्या कहेंगे शब रोज़ को? दिन रात। बताएं। दिन रात। सही कह रहे हैं? बिल्कुल पक्की बात है? पक्की बात है। चलें, आपने हमें कोई शेर सुनाना था। वो एक शेर है कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज,
कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। यानी बारिश हो तो रहमत की हो। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं ब्रेक पे, लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक दफ़ा दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है कुछ और स्टूडेंट्स ने, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? माय नेम अली रज़ा। अली रज़ा। आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। अच्छा, अली रज़ा कहाँ से हो? आई एम बेसिकली फ्रॉम मुल्तान एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ ब्राइट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। व्हिच क्लास? आई एम स्टडिंग इन FSC डेंटल हाइजीन। डेंटल हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेंटल हाइजीन में क्या आप पढ़ते हैं? डेंटल हाइजीन में हम बेसिकली स्टडी करते हैं अपने दांतों के रिलेटेड, अबाउट कैविटीज़, गम्स इश्यूज लाइक दैट। तो दांतों की हिफाजत के लिए हमें डेली क्या करना चाहिए? दांतों की हिफाजत के लिए नॉर्मली हमें ये है कि डेली ब्रशिंग करें ट्वाइस अ डे, और इससे ये कि हमारी ओरल हेल्थ अच्छी रहती है, ओरल हाइजीन मेंटेन रहती है। गुड। और आप बताएं, आप क्या करते हैं? FSC नर्सिंग। नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं? वजह, इसके पीछे रीज़न, कैसे आए यहाँ तक, कैसे सोचा? वो हमारे को रिलेटिव यहाँ पर सऊदीया, तो ये करके BS नर्सिंग करके सऊदीया। BS नर्सिंग करके सऊदीया चले गए फॉर जॉब? यस। कैसा उनसे आप जब बात करते हैं तो कैसा उनका तजर्बा चल रहा है? मतलब जो आपने भी सोचा मैं भी जाऊँ? अच्छा चल रहा है उनका तजर्बा। आपने भी बाहर जाना है? जी। ठीक है, सही हो गया। तो आप ये बताएं कि क्या आता है आपको, क्या सुनाएंगे? मैम नथिंग एज सच, जस्ट एक माशरे की तल्ख हकीकत बताएंगे आपको कि लोग तालीम याफ्ता होंगे मगर इंसान बनने में अभी भी नाकाम हैं। ज़बरदस्त। यानी जो बात है ना कि तालीम हमें शऊर देती भी है, लेकिन उसको देती है जो लेना चाहता है। वरना वो एक बड़ा सख्त सा लफ्ज़ है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आगे पता ही है क्या होता है पढ़े लिखे वो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिर्फ नंबर्स पे फोकस ना हो कि भाई नंबर लेने हैं इसलिए पढ़ना है, कुछ सीखें उस चीज़ से, है ना? एग्जैक्टली। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप दांतों का पढ़े हैं तो आपको पता हो कि दांतों की कैसे केयर करनी है, या करें भी खुद। एग्जैक्टली। ठीक है। कहाँ से हो आप? मैं मुल्तान। और आप? आई एम आल्सो फ्रॉम मुल्तान। चलिए, मुल्तान के बारे में बताएं। कैसे आप मुल्तान से बाहर गए हैं कभी? काफ़ी दफ़ा। कहाँ? इस्लामाबाद, मरी, ये आउटिंग के लिए जाते हैं। मज़ा आता है? ट्रैवलिंग पसंद? जी। कैसा फील होता है जब 5-6 दिन बाद वापस? बहुत थका बहुत हूँ। फ्रेश होना चाहिए या थके हुए? गाड़ी में बैठ बैठ के थक जाते हैं। बाहर निकला करो ना, पैदल भी चल लिया। नहीं, गाड़ी में बैठ रहते हैं। मुल्तान को कैसा पाया आपने? मुल्तान शहर में आप पैदा हुए पले बढ़े, तो इस शहर के बारे में? मुल्तान एक आज़ाद शहर है, यहाँ पे हमारे लिए कोई स्पेसिफिक लिमिटेशंस नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, हर कोई करता है, और ये है कि काफ़ी अच्छा फील करते हैं हम अपनी कंट्री में, अपने शहर में। ठीक है, गुड हो गया। एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है, उर्दू का ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो शुरू में रोशनी होती है और इख्तिताम पर उसके अंधेरा छा जाता है? ऐसा कौन सा लफ्ज़ है उर्दू का? ऐसा लफ्ज़ शुरू में रोशनी हो जाती है और एंड में अंधेरा हो जाता है। का लफ्ज़ जिसे हम बोलें तो शुरू में रोशनी और एंड में अंधेरा छा जाता है। दिन रात। कैसे? एक लफ्ज़ है ये? नहीं, दो, लेकिन बाद बीच में वाव लगा दे, एक लग जाएगा। रोशनी कह सकते हैं कि रोशनी स्टार्ट हो रहा है रोशनी से, और उसका जो छोटी ये है उसको हम कह सकते हैं कि एलेबोरेट कर सकते हैं कि ये अंधेरे की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है। रोशनी लफ्ज़ रोशनी अंधेरे की तरफ इंडिकेट कैसे करती है? यानी कि रोशनी रोशन, ठीक है, और उसका जो छोटी है इसको हम अंधेरे से रिलेट कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा आपका। पानी भी नहीं रही इसलिए, है ना? अच्छा चलें, कोई जोक आता है, कोई पोएम आती है, कुछ भी? जी आपको ट्विंकल ट्विंकल। बच्चे ही हो। ये रोई पे डार्क हो जाएगा। फायदा कोई नहीं है। नहीं, डार्क नहीं होगा, हमारा चैनल रोशन ही रहेगा, ठीक है? मीम बनने फायदा कोई नहीं। तो क्या हुआ? मीम्स बनने में क्या डर है? नहीं होना चाहिए। मीम्स बनने के वायरल होंगे, नॉट इशू एट ऑल। फिर वो जो रजब का हाल है फिर वही होगा। कोई मैसेज देना है, इनमें पैगाम देना है कोई आप? ओह नो। पैगाम जस्ट यही है कि अपनी स्टडी पे फोकस करें, अपने फ्यूचर गोल सेट करें, और एक सक्सेसफुल आदमी की तरह आप अपनी ज़िंदगी गुजारें।
वेरी नाइस। ठीक है, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमें कुछ और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। इनके पास चलते हैं और इनसे जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद फ़हद। फ़हद। और आपका? मोहम्मद मुनीब। मुनीब और फ़हद दोस्त हो? दोस्त भी हैं और कज़न भी हैं। जी। क्या लगते हैं आप? मेरे चाचू के बेटे हैं। तो कब से साथ हैं आप लोग? तकरीबन काफ़ी अर्सा, 3-4 साल हो गए हैं। अब मुल्तान में भी इकट्ठे ही आए हैं पढ़ने के लिए। RIT कर रहे हैं। RIT कर रहे हैं दोनों? जी जी। क्यों चूज़ किया ये फील्ड, कैसे आए इस तरफ? बस वैसे ही MRI CT स्कैन वगैरह आता है, इसमें हमारा इसी तरफ जहन है। जो CT स्कैन करने का शौक़ है? हाँ जी, ये टेस्ट वगैरह करने का आप शौक। किस शहर से हो? बहावल नगर, तहसील चिश्तियाँ, ज़िला बहावल नगर से। बहावल नगर से दोनों? जी। बहावल नगर के बारे में बताएं, वहाँ क्या मशहूर है, वहाँ क्या मिलता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की जगह कैसी है? वहाँ के लोग तो बहुत अमन पसंद हैं, लेकिन अब हालात थोड़े से ख़राब हुए हैं। सैलाब आया है वहाँ पे। सैलाब आया हुआ आपके इलाके? जी, बहुत ज़्यादा दरियाई इलाके में, तो काफ़ी हालात। तो आपकी फैमिली सेफ़ है? हमारी फैमिली माशाल्लाह सेफ़ है। तो क्या कहना चाहेंगे सैलाब मुतासरीन के लिए, कोई दुआ या कोई बात? मतलब बस यही कहना चाहेंगे कि बस सब्र का दामन ना छोड़ें, अल्लाह साथ है। और तो कुछ भी नहीं कह सकते, ये हुक्मरानों से उम्मीदें ना रखें। अच्छा, तो बहावल नगर जो है वो दरियाई इलाका है, दरिया के करीब है वो? जी, दरिया के करीब है। कौन सा दरिया है? दरिया सतलुज। सतलुज के। हाँ, सतलुज में तो पानी की सतह बहुत ज़्यादा है। तो आपने क्या आगे जाके करना है फ्यूचर में? हम आगे BS करेंगे, फिर इंशाल्लाह बाहर शहर से बाहर या मुल्क से बाहर? मुल्क से बाहर, यूरोप कंट्री। वापस नहीं आना? जी, पाकिस्तान ख़त्म, पाकिस्तान में है ही कुछ नहीं। इतनी मायूसी? जी जी, तो अभी आप देख लें क्या हाल है। इंशाल्लाह यूरोप कंट्री निकलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। यूरोप की लाइफ को एंजॉय करना है ना? जी जी इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। कोई शेर वगैरह आता है? क्या आता है? गाना आपको कुछ आता है? टूटा फूटा ही सुना दो, चल जाएगा। खुद को तरतीब दिया आखिरकार असर नो, ज़िंदगी में तेरा इनकार बहुत काम आया। वाह, क्या बात है। यानी आप किसी से धोखा खा के या वो तकलीफ़ लेके भी मज़ीद अच्छे हो सकते हैं, है ना? यही मतलब था कुछ? नहीं, ये मतलब नहीं था, बस ऐसे पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं शेर। और एक क्लास में सवाल है, ये बताएं कि वो क्या उर्दू का लफ्ज़ है जो शुरू में रोशनी होती है और एंड में अंधेरा हो जाता है जब हम उसे बोलते हैं? तो शुरू में रोशनी और एंड में अंधेरा हो जाता है जब अंधेरा होता है ना, जैसे। ओह नो! कि बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों ने पसंद किया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स की बातें सुन के। इसी के साथ आपसे इजाज़त भी चाहूँगी, लेकिन आज के सवाल का आपको जवाब देते हुए जाऊँगी। हमारा सवाल था कि वो क्या चीज़ है, उर्दू का ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसको बोलें तो शुरू में रोशनी और एंड में अंधेरा हो जाता है? तो उर्दू का वो लफ्ज़ है दिन और रात। दिन रात, ठीक है, दिन में रोशनी और रात में अंधेरा हो जाता है। इसी के साथ आपको ये कहना चाहूँगी कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, और अगर किसी से लड़ाई झगड़ा है तो उसे ख़त्म कर दें और प्यार मोहब्बत और अमन का बायस बने अपने रिश्तों में भी और अपनी सोसाइटी में भी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी हो सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नई जगह पर नए लोगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।